नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे देश का केंद्रीय निर्वाचन आयोग आरएसएस और बीजेपी के क्रूर शिकंजे में कैद है। केंद्र सरकार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का चुनाव एक चरण में और झारखंड जैसा मात्र 81 विधानसभाओं वाला चुनाव 2 चरणों में करके केंद्रीय निर्वाचन आयोग देश को कौन सा संदेश देना चाहता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 284 विधानसभा वाले महाराष्ट्र प्रदेश का चुनाव एक चरण में और झारखंड का 81 विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराकर इस बात का ठोस प्रमाण दे रहा है कि वो आरएसएस और बीजेपी के क्रूर शिकंजे में है, जिसे आज मुक्त कराने की अति आवश्यक जरूरत है। अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग वास्तव में ही आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पालतू कुत्ता बना हुआ है, तो फिर लोकतंत्र के साथ मजाक क्यों कर रहा है, खिलवाड़ क्यों कर रहा है? आखिर किस उद्देश्य को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव किया जा रहा है? खत्म करो उसे। जब आरएसएस का लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर कब्जा हो चुका है, आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित कट्टर ब्राह्मणवादी आतंकवादियों के क्रूर शिकंजे में केंद्र निर्वाचन आयोग है, तो चुनाव करा के लोकतंत्र का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इस कृत्य से जागरूक समाज दल बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग चाहता है और विपक्षी जितने भी क्षेत्रीय पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, अगर वो वास्तव में ही लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं, जिम्मेदार हैं, आंतरिक पारदर्शी हैं, सुनिश्चित जवाबदेह हैं, तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इसे अमानवीय, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कृत्य का कड़े शब्दों में विरोध करना चाहिए। अगर विपक्षी राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इस असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अमानवीय कृत्य का विरोध नहीं करते, तो इसका ठोस प्रमाण है कि वो आरएसएस द्वारा पोषित, समर्थित और नियंत्रित राजनीतिक दल हैं और भारतीय लोकतंत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा खतरा प्रमाणित हो रहा है। ये लोकतंत्र के हत्यारों की श्रेणी में है। भले ही इन्होंने भिन्न भिन्न नामों से अपने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दल पंजीकरण करा लिए हों, लेकिन अंत में इसका निर्धारित लक्ष्य आरएसएस और बीजेपी की चरणचाल गुलामी, 90% शोषित वंचित जातियों और इंसानों के हकूक़ की दलाली, शोषित वंचित जातियों के विभीषण के अलावा इनको और अन्य किसी नाम से पुकारना या संज्ञा देना उचित नहीं है। जागरूक समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इस अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अनैतिक कृत्य का
मैं अपने मजबूत और अटूट शब्दों में विरोध करता हूँ और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का जागरूक समाज दल पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है। धन्यवाद।